स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, हमारे प्रेसिडेंट सर और सभा में उपस्थित हमारे सभी धर्मजनों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर ने बताया मेरी श्रृंखला पहले से ये चल रही है, अभिधम्म इन डेली लाइफ। तो भगवान ने जो ये अभिधम्म हमको दिया है, लोग कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा कठिन है और बहुत ही मतलब टिपिकल है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जबकि हम अगर इसको पढ़ें, इसको समझें, तो हमें ये रियलाइज होता है कि अभिधम्म तो भगवान ने पूरा का पूरा जो हमारे जीवन का एक चरित्र है, जो हमारा जीवन जिस पे हम जी रहे होते हैं, उसकी जो रूट कॉज हैं, उसी सबको तो उन्होंने डिटेल में बताया है। उसका पूरा का पूरा खोल के उसको रखा है, पूरा डिटेल में उसको कैसे जिस चीज को हम जो हमारे सामने है, हम उसको महसूस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञानता की वजह से अपनी, तो उसी चीज को भगवान ने उसको हमारे सामने खोल कर रखा है। यही तो अभिधम्म है और हम इसे समझ ही नहीं पाते हैं। तो बहुत से लोग जो कहते हैं कि अभिधम्म समझ में नहीं आता है, तो इस स्थिति में फिर बहुत से लोग ऐसा भी कहने लग जाते हैं कि वे या तो धम्म को गलत कहने लग जाते हैं कि अरे ये तो बेकार है, छोड़ो, ये जब समझ में ही नहीं आता है तो इसको सुनना क्या, और इसको जब समझ में नहीं आएगा तो हम सुन के अपना समय क्यों बर्बाद करें। कभी होता है कि लोग भिक्षु को ही गलत कहने लग जाते हैं कि भिक्षु तो समझा ही नहीं पा रहे हैं ये, ओके, इनके समझाने का तरीका नहीं है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि भिक्षु तो अपना प्रॉपर वे में समझा रहे हैं, लेकिन आप उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, और आप ग्रहण कर रहे हैं तो क्या ग्रहण कर रहे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। ये इसके पीछे ये भी सारे कारण यहाँ पर हैं। तो बुद्ध धम्म को गलत जो समझने वाले समझ, इस वजह से फिर लोग समझ इसको बुद्ध धम्म को गलत समझने लग जाते हैं। कुछ लोग तो इसको फिर निगेटिव वे में ले जाते हैं कि यहाँ तो सिर्फ निगेटिविटी है, और यहाँ पर तो कुछ केवल छोड़ने छोड़ने की, त्याग करने की ही बात ही कही गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि हम मतलब कि उनका सेंस जो होता है प्रफुल्लित होने के, आनंद के भाव में, क्योंकि जो मनुष्य है उसका स्वभाव ही है कि वो हर जगह सिर्फ आनंद ही आनंद ढूंढता रहता है। एवरी टाइम वो कुछ भी आपस में बातचीत कर रहा है, कुछ सुन रहा है, कुछ सूंघ रहा है, कुछ खा रहा है, तो उसको इन सब कर्मों का मीन समझो, ये अपने इंद्रिय है, इनके थ्रू हम जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं, उसमें हमारा मेन जो मोटो होता है वो यही रहता है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो। तो जहां पर किसी भी चीज से, चाहे वो हम सुनने में हो, चाहे मतलब हम इन पांचों इंद्रियों के द्वारा जहां कहीं भी हमारे मन को वो आनंद की अनुभूति नहीं होती है, वहीं पर फिर मनुष्य जो है वो उस चीज से दूर होने लगता है, और ये कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो कुछ मजा ही नहीं है, यहाँ पर तो कुछ लेने लायक ही नहीं है, चलो हटो यहाँ से। फिर वो उस फॉर्म में ले लेते हैं कि यहाँ पर कुछ कुछ नहीं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता फिर वहां पर। तो फिर वहीं पर जो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा समझते हैं, इस तरीके से आनंद को ढूंढते हैं, तो वहां उनकी इग्नोरेंस काम कर रही होती है, और उनके जो पिछले कर्मा हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो बुद्ध के वचन को पढ़ते समय हमारे जो पूर्व के कितने पुण्य हमारे संग्रहित हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जो चित्त है वो कितना कुशलता से भरा हुआ है, कितना अकुशलता से भरा हुआ है। चित्त के भीतर अगर कुशल कर्म है, मतलब अगर हमारा एक यहाँ पर मेरे कुशलता और अकुशलता कहने का सेंस इतना है कि हमारा जो चित्त का सोचने समझने और रमने का जो एक किस तरफ वो जा रहा है, किस तरफ वो लगा हुआ है, ये कहने का यहाँ पर मतलब है कि चित्त जिस तरफ अगर कुशलता की तरफ लगा हुआ है तो उसको कुशल चीजें अच्छी लगेगी, अगर अकुशलता की तरफ उसके भीतर अकुशलता ही भरी हुई है तो उसको अकुशलता ही अच्छी लगेगी। मीन्स धातु धातु में ही रमती है। सोने में अगर पीतल को आप उसका कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अलग से दिखाई देगी, वो उसमें रम नहीं पाएगी। तो हमारे चित्त के भीतर जिस तरीके के विचार भरे हुए हैं, कुशल विचार हैं
तो कुशलता अच्छी लगेगी, कुशलता की तरफ ही हमारा ध्यान जाएगा, हम कुशल चीजों को ही ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और अगर अकुशलता ही भरी हुई है तो फिर चित्त ऑब्वियस ही है उसी दिशा में अट्रैक्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर बुद्ध के वचनों को पढ़ने के लिए हमारे पूर्व के कितने पुण्य संग्रहित हैं हमारे भीतर, उसी वो निर्भर करता है कि उसी पर निर्भर करता है कि हम बुद्ध के वचन को कितना ग्रहण कर पाएंगे, किस सेंस में उसको समझ पाएंगे, किस तरीके से उसको समझ पाएंगे। तो किसी भी तो इसलिए यहाँ पर ये भी जरूरी होता है कि हमारे पुण्य कितने संग्रहित हैं। अगर पुण्य हमारे पुण्य जैसे कि भंते जी ने अभी जो हमको धम्पत की ये गाथा कही, उससे बताया कि भंते जो था उसने अपने चीवर त्याग दिया और नाराज होके चला गया भगवान बुद्ध के कहने के बावजूद भी। तो भगवान ने कहा कि ये पिछले जन्म में भी इसी तरीके से था, मीन्स उसके कर्म ही ऐसे हैं, उसने यही जनरेट करके रखा है, वो उसने पिछले कर्मों में जो कुछ भी जनरेट किया था वही लेकर के आया है। तो फिर उसी के आधार पर उसके विचार हो गए हैं, उसी के आधार पर वो उस तरीके की कर्म जनरेट प्रेजेंट में भी उसी तरीके से कर रहा है। तो इस कहानी से भी भंते जी ने जो हमें बताई उससे यही चीज सेंस निकल रहा है कि हमारे जो पूर्व की कर्मा है, उन जो संग्रहित हुए हैं, वो इस समय अपना इफेक्ट कैसे दिखा रहे हैं। तो ये बात भी निर्भर करती है कि पूर्व में धर्म को भी हमने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना जाना है, और उस पर हम कितना उसको अपने जीवन में हमने कितना उसको फॉलो किया है। तो बुद्ध की शिक्षाओं का क्या पर्पस है, मेन चीज, कि जो लोग कहते हैं भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को निगेटिव वे में ले जाते हैं कि यहाँ तो सिर्फ त्याग ही त्याग बताया गया है। तो मेन पर्पस यहाँ पर क्या है, तो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का जो पर्पस है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि हमारे चित्त के भीतर जो विकार भरे हुए हैं उन विकारों को नष्ट करना। उन वो विकार जब नष्ट होंगे तो प्रज्ञा उत्पन्न होगी, और प्रज्ञा उत्पन्न होने के बाद ही आगे की प्रोसेस कंप्लीट होगी, जो कि हमारा मेन लक्ष्य निब्बान की प्राप्ति है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। तो प्रज्ञा का उत्पन्न करना और विकारों का नष्ट करना, ये भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है। तो ये अब यहाँ पर हमारे जो 6 द्वार, पहले हम चित्त को पढ़ चुके हैं कि चित्त चैतसिक और रूप के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। और चित्त जो 121 प्रकार के चित्त हैं उसका भी क्लासिफिकेशन किया जा चुका है, कर चुके हैं। और यहाँ पर वेदना हेतु कृत्य के आधार पर चित्त को बांटा गया है, और कितने प्रकार के द्वार हैं, फिर आलम्बन और धातु, इसके आधार पर चित्त को बांटा गया है। तो फिर ये जो द्वार है, यहाँ पर जो 6 प्रकार के द्वार हैं हमारे पूरे इस, जिसको कि भगवान ने ये जो पंचभूत से बना हुआ जो शरीर है, इसको लोक की संज्ञा दी है। तो इस लोक में ये जो 6 द्वार हैं, यानी कि 5 द्वार, 5 इंद्रिया और एक मनोद्वार, ये मिलाकर के 6 द्वार हैं। इनके द्वारा जो कुछ भी चित्त ग्रहण कर रहा है उसको, यहाँ पर भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का मूल्य उद्देश्य क्या है, यही है कि 6 द्वारों के द्वारा, यानी कि 5 इंद्रियों और मनोद्वार के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श हो रहा है, और फिर जाकर के हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त में जाकर के उसका जो विश्लेषण हो रहा है, उसका जो इम्पैक्ट बन रहा है, उसको जैसा हमने देखा, जिस रूप में देखा, जैसा सत्य फॉर्म में, मतलब ट्रूली उसको जिस तरीके से हमने देखा उसी फॉर्म में उसको ग्रहण करना, उसको वैसा ही देखना, वैसा का ही ग्रहण करना, मन में उसको देख करके अगर सुखद और दुखद इस तरीके की जो वेदनाएं, राग, द्वेष, ये जो उत्पन्न होता है, ये मोस्टली यही तो इस जो इंद्रियां हैं इनका यही तो काम है मेनली, कि जो रूप है उसको सॉरी, रूप को देख करके, सुन करके, सूंघ करके, चख करके, स्पर्श करके जो चित्त में जिस तरीके की वेदना उत्पन्न हो रही है, सुखद वेदना उत्पन्न हो रही है, दुखद वेदना, राग, द्वेष, मोह, लोभ, घृणा, ईर्ष्या, जो कुछ भी ये सब चीजें, ये विकार उत्पन्न हो रहे हैं,
इन विकारों से मुक्त हो, इनका नष्ट करना, यानी कि उपेक्षा भाव का जागृत करना, यही बुद्ध की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य है यहाँ पर। तो ये कब कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जब हम नाम रूप के ही फॉर्म में हम उसको जाने, और जब नाम रूप को नाम रूप के ही फॉर्म में जानेंगे, तभी ये अनित्य और अनात्म को सत्य जानेंगे, तभी ये उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि जब भगवान ने अनित्य जो कुछ भी अनित्य है, जो कुछ भी अनात्म है, इस सबको भगवान ने दुख ही बताया है। तो इस दुख के सत्य को जानना, उसके पीछे के मूल कारण को जान लेंगे जब हम, तो उपेक्षा भाव उत्पन्न हो जाएगा, और फिर प्रज्ञा, वहीं से फिर प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी। तो फिर यहाँ से जो भगवान ने फिर ये बताया, कहा है कि इस प्रकार से जब ये जो हमारे मनोद्वार हैं, जो 6 द्वार हैं, इन द्वारों के द्वारा जो हम ये सुखद वेदना, दुखद वेदना, उपेक्षा भावना, राग द्वेष, ये जो कुछ भी उत्पन्न कर रहे हैं, ये सब समाप्त करके जब ये सब समाप्त हो जाता है, तो फिर दुख का अंत हो जाता है। और जब इन विकारों का नष्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर जो ये हम भव चक्र के साइकिल में हम पड़े हुए हैं, इससे हमें मुक्ति मिल जाती है। और यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है, शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य भी यही है। तो जब हम रूट एंड कॉज जो है, कॉज एंड इफेक्ट है, इनके वास्तविक रूप को जब हम ग्रहण कर लेते हैं, उसको हर पल देखने लग जाते हैं, तो फिर प्रज्ञा उत्पन्न, यहीं से प्रज्ञा उत्पन्न होती है। और जो ये वेदनाएं हैं, जो 5 हिंड्रेंसेस हैं और वेदनाएं हैं, इनसे मुक्त होना, तो फिर यहाँ पर भगवान ने फिर यही चीज कही है कि जब हम इन चीजों को सत्य के रूप में जब हम ग्रहण करने लग गए हैं, तो जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई है, फिर वो प्रज्ञा जो है वो बहुत हाई क्लास की प्रज्ञा होती है। और फिर यहाँ से फिर आपका जो मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, वो प्रशस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से उपेक्षा भाव को जागृत करना भगवान की शिक्षाओं का मूल्य उद्देश्य है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, मेन चीज क्या है कि जो हमने अभी देखा कि 6 द्वार जो है हमारे, 5 इंद्रियां और एक मनोद्वार है। तो ये यहाँ पर किसी भी चीज के लिए, ये जो हमारी 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को काम करने के लिए क्या चाहिए? आज मैं यहाँ पर बताना मैं भूल गई कि मैं यहाँ पर आलम्बन या ऑब्जेक्ट्स के बारे में इस पे चर्चा कर रही हूँ, करूंगी, जैसा कि मैंने पढ़ा समझा जाना है, वो चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चर्चा करूंगी कि ये ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। ये आलम्बन, या पाली की भाषा में जो हम इसको कहते हैं आलम्बन, या आरम्भन भी कहते हैं इसको। तो ये क्या चीज है? तो ये जो हमारी सेंसेस, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको ये अकेले तो काम नहीं करेंगे। इनको काम करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, यानी कि रूप की जरूरत होती है। और यही रूप जो है, ये क्या है? ये वही आलम्बन या आरम्भन उसको कहा गया है। फिर तो ये आलम्बन या आरम्भन जो है, यानी कि अर्थात किसी चीज, ये इसको आलम्बन या आरम्भन क्यों कहा गया है? क्योंकि आरम्भन यानी कि रमना, किसी चीज में को देख करके या सुन करके उसमें रमित हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। और जो उसी प्रकार से आलम्बन जो है कि यानी कि किसी भी चीज को देखा हमने, देख करके उसमें रम गए, यानी कि उसमें अटक गए, या उसमें जाकर के हम उस चीज में खो गए एक तरीके से, या उसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से कि उसमें आनंदित होकर के उसी में उसको हमने इस तरीके से ले लिया कि अब बस यही चीज हमें हमेशा यही देखना चाहिए। ऐसा ही अगर सुखद वेदना उत्पन्न हुई है, तो फिर तो इसी चीज को कहा है कि आलम्बन, इसी चीज को कहा है कि उसको ग्रहण कर लेना। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में से जो हमारी चक्षु है, आंख है, तो उसका मुख्य काम सभी लोग जानते हैं कि देखना है। तो आप क्या देखती है, क्या देख रही है? तो अगर हमारे सामने किसी भी तरीके का कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ना हो, किसी भी तरीके का कोई रूप ना हो, तो फिर वो क्या देखेगी? किसी चीज को देख सकेगी? वो नहीं देख पाएगी। तो इसके लिए आंखों के लिए जरूरी है सामने किसी भी तरीके का रूप, वो चाहे लिविंग फॉर्म में हो या नॉन लिविंग फॉर्म में हो, रूप का होना बहुत जरूरी है। और ये जो रूप है,
यही तो आंख आंख और रूप मिल करके जो एक दृश्य दर्शन जिसको कहेंगे कि वो उत्पन्न होता है। तो दृश्य वस्तु का होना आवश्यक है, तभी जाकर के ये जो और इसी यही जो दृश्य वस्तु है यही इसे ही आरंभन कहते हैं। तो इस प्रकार से आंख यानी कि जो हमारा चक्षु है ये मिलकर के और आरंभन मिलकर के दोनों ही देखने की क्रिया तभी कंप्लीट होती है जबकि आंख के सामने किसी तरीके का विजुअल फॉर्म प्रेजेंट हो, तभी जाकर के ये देखने की क्रिया जो है कंप्लीट होती है। तो इसी प्रकार से बाकी इंद्रियों के लिए भी वही चीज है कि जब तक कि कानों के लिए शब्द उत्पन्न नहीं होंगे तो कान क्या सुनेंगे। इसलिए सुनने की प्रक्रिया को कंप्लीट होने के लिए कान और घ्राणेंद्रिय और शब्द का होना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार से जो हमारी जो हमारी नाक है, सूंघने की प्रक्रिया है, तो उसके लिए किसी भी तरीके की जो घ्राणेंद्रिय के लिए सूंघने के लिए किसी भी तरीके की गंध का होना आवश्यक है, तभी सूंघने की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है। उसी प्रकार से जिह्वा के लिए रस का होना बहुत आवश्यक है और काया के लिए स्पर्श का होना बहुत आवश्यक है। तो अब यहाँ पर बाकी तीन जो चार चीजें हैं, जैसे कि आंख, कान, नाक और जिह्वा, इनके लिए तो रस का होना एवरी टाइम तो नहीं रहता है, वो हम ग्रहण करते हैं। कोई चीज हमारे सामने रूप आया तो हम देख रहे हैं, जब कोई किसी तरीके की स्मेल आई तो हम उसको सूंघ रहे हैं, और किसी तरीके का हम खा रहे हैं या किसी चीज को हम मतलब खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको उसका रस हमारी जिह्वा को प्राप्त हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। लेकिन काया जो है स्पर्श है जहां पर, लेकिन काया के लिए स्पर्श एवरी टाइम मौजूद रहता है। अब यहाँ पर हम काया के लिए जो स्पर्श का फॉर्म है ये हमेशा उत्पन्न रहता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि हमारी मर्जी होगी तो हम उसको ग्रहण करेंगे, नहीं मर्जी होगी तो हम स्पर्श नहीं करेंगे। नहीं, किसी भी ठोस चीज पर आप बैठे हैं, लेटे हैं, एवरी टाइम हम सॉलिड चीज तो बॉडी को मिलती ही मिलती है, चाहे हम कहीं भी बैठे हों, लेटे हों, खड़े हों, या तो पृथ्वी यानी कि सॉलिड फॉर्म इस काया को हर समय उपलब्ध रहता है। उसको हम कभी चाह कर भी उसको हम मतलब निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, उसको चाहकर भी हटा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से वायु है, वायु तो हर समय हमारे चारों तरफ मौजूद है, हम चाह करके भी वायु को का स्पर्श अपनी बॉडी से हटा नहीं सकते हैं। उसी तरीके से ये फिर ताप है, हीट है, कभी हमको ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, यही ताप है। मीन्स इसको भी हम चाह करके अपने स्पर्श से, काया से इसके स्पर्श को हटा नहीं सकते हैं। तो ये तीन चीजें तो हमारी बॉडी को एवरी टाइम मिलती ही मिलती रहती है, बॉडी इस स्पर्श को हमेशा ही महसूस करती ही रहती है। तो वहीं पर जल है, हाँ जल है, जल को हर समय चारों तरफ हमारे नहीं है, जल हम इच्छा जब मतलब उसकी जरूरत जब होती है तब उसके स्पर्श को हम महसूस उसको कर पाते हैं। तो इस प्रकार से इस ये जो काया का जो इस तरीके का स्पर्श है ये हमारी बॉडी को हर समय मिलता रहता। और फिर सेकंड जो स्पर्श यहाँ पर एक है कि जिससे कि इन स्पर्श से भी हमारी जो वेदनाएं जागृत होती हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, सोमनस्य दोमनस्य, जिस तरीके की भी वेदना जागृत हो रही हैं वो जागृत होती रहती हैं। हमको गर्मी लग रही है, बहुत इस समय बहुत गर्म सीजन है, तो इससे क्या होता है, अगर हमको हवा नहीं मिल रही है, पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं आ रही है, तो फिर बहुत ज्यादा ताप की का स्पर्श होने लग जाता है, जिससे कि फिर हमको दुखद वेदना वहां पर, क्योंकि बॉडी एक अपने नेचुरल फॉर्म में रहने के लिए उसको एक तरीके का एक मतलब जो ताप है एक मतलब उस बॉडी को बहुत ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तो फिर वेदना वहां पर उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से कोल्ड को भी नहीं सहन कर पाती है, तो जो चीज जितना सहन नहीं कर पाती है उसके बाद उससे जो वेदना उत्पन्न हो रही है वो फिर कहीं ना कहीं दुखद फॉर्म में चली जा रही है। तो अब ये चीज देखी हमने कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो हम ग्रहण कर रहे हैं उससे जो
भगवान ने कहा कि ये जो द्वार है, ये जो 5 द्वार हैं, इनके द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं, वही चीज जो है हमारे जीवन में हमारे क्या करती है, कर्म जनरेट करती है। इसके द्वारा ग्रहण पांचों इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी है, इसीलिए इनको द्वार कहा है। द्वार क्यों कहा है? क्योंकि इसके द्वारा ही जो कुछ भी आ रहा है अंदर, कहाँ पे जा रहा है, अंदर मीन्स ये जो अंदर आ रहा है, चित्त में आ रहा है, फिर चित्त उसको ग्रहण करके, उसको एनालाइज करके, फिर वहीं पर जो वेदनाएं उत्पन्न हो रही हैं, सुखद दुखद, जिस तरीके भी वेदना उत्पन्न हो रही, कुशल अकुशल जो कुछ भी उत्पन्न हो रहा है वहां पर, उसी से फिर कर्म जनरेट हो रहा है। तो इसको भगवान ने इसीलिए द्वार कहा। तो फिर अब यहाँ पर ये जो रूप जिसको कि ये इंद्रियां ग्रहण करती हैं, उसको भगवान ने क्या कहा है, उसको प्रसाद रूप कहा है। तो इसी तरीके से प्रसाद रूप जो है ये बहुत एक तरीके से मैं बहुत ही शॉर्ट में इसको ले, मतलब मैंने इसको तैयार किया है बहुत, वैसे तो बहुत डिटेल में है, तो बहुत शॉर्ट में इसको किया है। इसलिए जो अभी यहाँ पर जो प्रसाद रूप की बात हो रही है, इसको इसके ऊपर भी बहुत अच्छा सा टॉपिक तैयार हो जाएगा, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में तैयार किया, तो फिर इसको मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर ऐड कर लिया है मैंने। तो प्रसाद रूप जो है वो जो है कि जब चक्षु से हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, तो वो फिर क्या करता है पहले जा करके, तो ये जो रूप है हमारी आंखों में एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट होता है पहले की, जहां पर की जाकर के ये जो रेज हैं वो जाके मिलती हैं, जब तभी वहां पर किसी भी चीज का रूप रूप का प्रतिबिंब वहां पर बन रहा होता है। उस संवेदनशील बिंदु को जो है वहां पर चक्षु प्रसाद रूप कहा। अब पहले के टाइम में देखिए, उस आज से 2500-2600 साल पहले, जबकि साइंस इतना डेवलप नहीं था, तब के समय में भगवान ने कितना, मतलब कि आंखों के, आज हम आंखों का जो इतना साइंटिफिक इतनी मशीनरीज हैं हमारे सामने, तब हम फिर ये चीज को जान पा रहे हैं कि हमारे किस पॉइंट पे जाकर के आंखों में उसका प्रतिबिंब बनता है, और फिर जाकर के वो हमको दृश्य फॉर्म में दिखाई देता है। तब के समय में भगवान ने कितना मतलब साइंस को साइंटिफिक फॉर्म में उसको बताया है कि जो सेंसिटिव पॉइंट है आंखों में, फिर वहां पर ये जो चक्षु प्रसाद रूप वहां पर बनता है जाकर के, तब फिर हमारी आंखों को वो रूप दिखाई देता है। अब मान लीजिए आपके पास आंखें हैं, आंखों में किसी तरीके की डिसीज हो गई है, आपका लेंस है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो आंखें तो हैं, लेकिन क्या वो दृश्य उत्पन्न हो पाएगा, वो दर्शन उत्पन्न हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो सेंसिटिव पॉइंट है जहां पर जाकर के वो दृश्यम मीन्स दृश्य जो है दर्शन पॉइंट बन रहा है, उसका प्रतिबिंब बन रहा है, वो नहीं बन पाएगा, तो हमें दिखाई नहीं देगा। उसका जो रूप है वो फिर जाकर के चित्त को ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, तो हमको दिखाई नहीं दे सकता। उसी तरीके से भगवान ने बताया कि कानों के लिए जो है वो फिर श्रोत के लिए श्रोत प्रसाद रूप, और सूंघने के लिए घ्राण के लिए घ्राण प्रसाद रूप का होना आवश्यक है। तो वो सेंसिटिव पॉइंट होना बहुत जरूरी है, जिसके थ्रू जिस पॉइंट पे जाकर के वो चीज हमको दिखाई देती है, या उसका रूप बनता है, जाकर के प्रतिबिंब बनता है, वहां पर हमको दृश्य दिखाई देता है। और फिर वहीं कानों के लिए वहां पर एक पॉइंट है जहां पर कि जाकर के जब शब्द है टकराते हैं, तभी हमको वो सेंस जाकर के माइंड को सेंस कराता है, तभी हमको वो सुनाई देता है। और वही सूंघने की प्रक्रिया में भी है कि जब कभी हमको जुकाम हो जाता है, या हमारी जो फिर ऐसे पीरियड में हमारी जो सूंघने की शक्ति होती है वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा जो म्यूकस जमा हो जाता है, उसकी वजह से जो ऑर्गन है वो सेंसिटिव पॉइंट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता। तो भगवान ने यही कहा है कि उस ये जो आंख नाक कान के साथ में उस बिंदु का होना बहुत आवश्यक है, जहां पर जाकर के वो जो प्रसाद रूप है वो बन रहा होता है, बनता है जाकर के। तो इस प्रकार से आरंभन जो है, यानी कि रूप आरंभन और प्रसाद, चक्षु प्रसाद रूप या ग्रहण प्रसाद रूप, श्रोत प्रसाद रूप, स्पर्श प्रसाद रूप, ये सारे मिल करके ही उस देखने, सुनने, सूंघने और स्पर्श, इन चीजों की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं।
तो इस प्रकार से ये कंप्लीट जो ये है कंप्लीट होती है कब? तब होती है जबकि इन द्वारों के द्वारा वो जो हमने ग्रहण किया है वो जाकर के मनोद्वार में वो जाके मिलेगा, तब ये फिर पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। और जब तक वो चीज मनोद्वार में नहीं जाएगी तब तक कि हमारी आंखें भी खुली रहेंगी तो भी हमको कुछ भी, वो जो कुछ भी हमारे सामने रूप है, जब तक वो चित्त में ट्रांसफर नहीं होगा वो रूप हमको दिखाई नहीं देगा। कभी कभी होता है, इस चीज को हम ऐसे भी महसूस कर सकते हैं कि कभी कभी होता है हम कहीं किसी दूसरी विचारों में हम खोए हैं, या हमारा ध्यान कहीं और है, हमारे सामने कुछ कोई भी दृश्य चल रहा हो, मान लीजिए हम कोई मूवी भी देख रहे हो और हम हमारा ध्यान कहीं और है, किसी दूसरी जगह, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज या कुछ हमें ऐसा ध्यान आ गया, हमारा ध्यान उधर चला गया, तो सामने दृश्य चल रहा होता है तो भी वो हमको दृश्य उसका विजुअल नहीं हो पाता है, क्योंकि चित्त ने ग्रहण ही नहीं किया उसको। चित्त तो कहीं और ही काम कर रहा था, उस दृश्य पॉइंट पे वो काम नहीं कर रहा था, तो वो दृश्य पॉइंट जो है विजुअल जो सामने चल रहा है वो चित्त ने ग्रहण नहीं किया है, तो वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी तरीके से बाकी भी कोई कुछ बाकी जो जब तक चीजों को हमारा चित्त इन इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं चित्त ग्रहण नहीं करता है, तब तक की ये प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती है। तो इसको इसके बारे में फिर भगवान ने एक बहुत अच्छी सी एक यहाँ पर एक उदाहरण मैं देती हूँ। ये कि ये उदाहरण सुत्त ये जो सुत्त है ये संयुक्त निकाय से है। तो इसमें एक बार किसी अन्य संप्रदाय के जो सन्यासी लोग थे, किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाले थे, तो वो बुद्ध के भिक्षुओं से पूछते हैं, रास्ते में कहीं उनसे मुलाकात होती है तो उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे गौतम जो हैं वो तुमको क्या पढ़ाते हैं, तुम उनसे क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ाते रहते हैं, तो और तुमको क्या बताते हैं जिसके कारण कि तुम उनके साथ में रहते हो और हमेशा उनके गुण गाते रहते हो। तो भिक्षुओं ने उनको कहा कि हमारे शास्त्र जो है वो हमें दुखों के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं, दुख के बारे में हमें बताते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर जो भिक्षु थे वो जितने भी भिक्षु थे जब भी कहीं अपनी चारिका से वापस आते थे, तो जब सब लोग इकट्ठे होते थे तो भगवान के सामने फिर जो कुछ जो भिक्षुओं से किसी ने पूछा हो या भिक्षु किसी ने जो कुछ भी बताया हो वो आकर के भगवान को बताते हैं। तो भिक्षु जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान से बोलते हैं कि भगवान आज इस तरीके से कुछ अन्य संप्रदाय के लोग हमें मिले और उन्होंने हमसे ये पूछा कि आपके शास्त्र आपको क्या बताते हैं। तो हमने उन्हें बताया कि हमारे शास्त्र हमें दुखों के बारे में पूरा ज्ञान देते हैं। तो क्या हमने ठीक बताया? तो भगवान बोले कि हाँ भिक्षु, आपने बिल्कुल ही ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बात कही है, लेकिन बिल्कुल सही बताया, लेकिन आगे अगर वे आपसे ये प्रश्न करते कि करते कि दुख क्या है, तो फिर आप क्या जवाब देते हैं? तो भिक्षु ने कहा कि भगवान हमें तो नहीं मालूम है, आप ही बताएं कि हम क्या उसका उत्तर देते। तो भगवान ने कहा कि तो सुनो, ध्यान से सुनो, मैं कहता हूं कि दुख क्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दुख क्या है तो उनको बताना कि ये जो 5 द्वार हैं यही दुख है। इन द्वार के कारण ही, इन्हीं 5 द्वारों के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। तो भगवान ने ये चीज भिक्षु को बताई कि यही 5 द्वार जो हैं ये जो इन्हीं के कारण जो दुख उत्पन्न होता है। और दुख क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि इन्हीं के कारण जो कुछ भी ये 5 द्वारों से हम ग्रहण करते हैं उसी के कारण कर्म जनरेट होते हैं। और ये कर्म जनरेट का जो कर्म जनरेशन के कारण ही ये भव चक्र जो है वो साइकिल मान अपना बना रहता है, इसी के कारण। तो ये जो रूप है, ये जो रूप का ये जो आरंभन है यही दुख का कारण है। तो इसको हमने देखा कि किस तरीके से दुख का कारण है। हम इसको देखा हमने कि पांचों इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसी से कर्म जनरेट हो रहा है। चित्त उसको ग्रहण कर रहा है, उसको कैसा महसूस हो रहा है वो उसी के आधार पर उसका निर्णय लेता है और फिर उसके आधार पर उस कर्म को जनरेट करता है। तो कर्म जनरेट हुआ, कर्म जनरेट होने का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ, मतलब कि उसने अपना एक रास्ता बना लिया है आगे के लिए।
कर्म कैसा जनरेट किया उसने, कुशल किया, अकुशल किया, उसके मन में कैसे क्या उत्पन्न हुआ, उस चीज को देख करके राग उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, घृणा हुई उस चीज को देख करके। तो इस तरीके से उसी के आधार पर उसने कर्म को जनरेट किया होता है। तो ये जो 6 दरवाजे हैं, ये भगवान ने कहा इनको कि ये जो 6 द्वार है, इन ये बहुत ही खतरे के द्वार हैं। तो बहुत सिंपल फॉर्म में हमें नहीं लेना चाहिए इनको, और इन अपने द्वारों को यूं ही खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, इनके ऊपर हमेशा ही पहरेदारी। तो अब हम इस चीज को जितना हमने अभी देखा, पढ़ा, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे सेंस डोर्स हैं, इनको अगर हम यूं ही खुला छोड़ देंगे तो फिर तो ईच एंड एवरीथिंग उसमें आने जाने लग जाएगी, और हमारे चित्त का फिर प्रोसेस क्या होगा फिर बता नहीं सकते। तो भगवान ने कहा कि ये बहुत ही खतरनाक है, इन द्वारों को हमें हमेशा ही इनके ऊपर पहरेदारी रखनी चाहिए। इन जो दरवाजे हैं, इनसे मंत्रमुग्ध कर देने वाली जो है चीजें हैं, उनके प्रति हमें सावधान हो जाना चाहिए। और सावधान हम तभी हो पाएंगे जब हम माइंडफुली रहेंगे, उनकी हमेशा रखवाली करते रहेंगे। और रखवाली हम तभी कर पाएंगे जब कि हमको अनित्यता का बोध होगा, अनात्म का हमें बोध होगा। जब अज्ञानता हमारे चित्त से उसके प्रति मतलब अज्ञानता हमारे चित्त से दूर होगी, और उसके प्रति हम जागरूक रहेंगे, उस चीज का हमें ज्ञान होगा कि हाँ, अगर हमने मिर्ची खाई है तो तीखा लगेगा ही लगेगा, जलन होगी। ये अगर हमें नॉलेज है तो फिर हम उस चीज से दूर रहेंगे। अग्नि से हम सभी जानते हैं कि अग्नि को टच करेंगे तो जलना ही जलना है। तो इस चीज से अगर हम अवेयर हैं तो हम उस चीज से दूर रहेंगे। इसी तरीके से और भी चीजें हैं जो हमें अकुशलता की तरफ ले जाती हैं, अगर उन चीजों के प्रति हम जागरूक हैं, अगर हमें ज्ञान है, बोध है कि हाँ, ये काम करने से, इस चीज में रमने से अगर हमारा ये नुकसान होगा, और सिर्फ तुरंत ही नहीं बल्कि भविष्य में किस तरीके का नुकसान होगा, उसके प्रति अगर हम जागृत रहेंगे तो फिर हम उस चीज से दूर रहेंगे, उसके प्रति अवेयर रहेंगे, उसको करने से भी हम फिर डरेंगे। तो इसको भगवान ने इस तरीके से खतरे के द्वार भी इनको बताया है। तो सत्य को जान करके फिर हम उसके प्रति आकर्षण को कम कर सकते हैं, उसके क्योंकि उपेक्षा भाव जागृत हो गया, सत्य को आपने जान लिया तो ऑब्वियस सी बात है, उपेक्षा भाव जागृत हो जाएगा तो आप उस तरफ आकर्षित ही नहीं होंगे। तो उसके आकर्षण को हम फिर कम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि ये जो चक्षु हैं, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये जो चक्षु प्रसाद रूप जो काम करता है तभी काम करता है जब ये इंद्रियां जो हैं वो खुली होंगी, मतलब उससे हम जब कुछ ग्रहण कर रहे होंगे। आंखें हमारी बंद होती हैं जब सो रहे होते हैं, उस समय तो हम कोई भी किसी भी तरीके का, ये जो चक्षु इंद्रिय है हमारी काम नहीं कर रही होती है, तो रूप का हमें दर्शन वहां पर नहीं हो रहा होता है। तो लेकिन कोई भी इसी तरीके से बाकी चीजें भी हैं, अगर वहां पर किसी तरीके की सुगंध गंध नहीं अवेलेबल है तो हम उसको उसका मतलब उसको इंटेक नहीं कर पा रहे होते हैं। तो पांचों इंद्रियों के लिए जब तक कि ये जो आलम्बन है, आरम्भन है, वो अवेलेबल नहीं होगा तो फिर वो चीज हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ये छठा जो द्वार है, यानी कि जो मनोद्वार है, वो हमेशा ही काम करता रहता है, 24 आवर्स काम करता रहता है। वो 24 आवर्स जब आपने किसी चीज को देखा, उस समय तो वो सेंसिटिव होके मतलब एक तरीके से तुरंत उसने काम किया अपना उस समय पे। लेकिन जब आप किसी दृश्य को नहीं देख रहे हैं, कुछ सूंघ नहीं रहे हैं, कोई रस किसी तरीके का नहीं ले रहे हैं, उसके बावजूद भी वो काम करता रहता है। वो किस तरीके का काम करता है कि जो चीज आप पूर्व में ग्रहण कर चुके हैं, फिर उसका विश्लेषण करता रहता है, उसको हर समय सोचता रहता है, उसको विचारों में लाता रहता है। तो वो चीजें, ये फिर जो मनोद्वार है ये हमेशा ही क्रियाशील बना रहता है। तो भगवान ने यही चीज कही है कि हमको फिर ध्यान के माध्यम से इसके ऊपर पहरेदारी रखनी है कि किस तरीके के जो कुछ भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें से वो किस तरीके की चीजों को
फिल्ट्रेट कर ले। फिल्ट्रेट मीन्स उसको कुशल अकुशल का के फॉर्म में डिवाइड करके कुशलता को ग्रहण कर ले और अकुशलता को वॉश आउट करे। ये चीज हमें उसके माध्यम से, मतलब ध्यान के माध्यम से ये चीज अपनी इस प्रज्ञा को डेवलप कर करते रहना है। तो यहाँ पर भगवान ने फिर यही चीज कही है कि जब हम उपेक्षा भाव जागृत कर लेते हैं तो फिर ये जो बाकी द्वार हैं, फिर ये किसी भी तरीके से उन्हीं चीजों को फिर इनटेक करने लग जाएंगे, बाकी कुशल चीजों के लिए ही, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। बाकी चीजों को वो फिल्ट्रेट करके हटा देंगे। तो भगवान फिर यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जब हम सत्य को जान लेते हैं, सत्य को जाने बिना हम उस चीज के बारे में अवेयर नहीं हो पाएंगे, और हमारे जो अनुभव होंगे वो किस तरीके के होंगे, ये निर्भर करता है कि हमने सत्य को किस रूप में जाना। और सत्य को हम स्वयं ही जान सकते हैं, उसका अनुभव हम स्वयं ही कर सकते हैं। हम ये कहें कि अगला कोई अनुभव करके हम उनको बता दे, तो यहाँ पर वही कहानी सामने आ जाती है, कछुए और मछली वाली आ जाती है कि जब तक कि मछली किसी सॉलिड स्पेस उस पे नहीं आती है, इस पर पृथ्वी के पर नहीं आती है बाहर, तब तक वो जल को ही सब कुछ समझती रहती है। वो उसको, मतलब कि अनुभव जो चीज भी है, आपने आम खाया, आम मीठा है, खट्टा है, कैसा भी है, उसका तो टेस्ट आप ही जान सकते हैं। अगले को आप सिर्फ ऐसा ही, इतना ही बता सकते हैं कि मीठा था या खट्टा था, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है मीठे की और खट्टे की, या जो एक एक स्वाद जो जो जिस फॉर्म में उसको आपने, मतलब कि जो जिस चीज ने आपको खट्टा है तो उसने कुछ आपको उत्तेजित किया, या फिर मीठा है तो फिर उसका जो एक रस आपको अनुभव हुआ, वो तो खाने वाला ही जान सकता है। अगला अगला उस चीज को अनुभव नहीं कर पाएगा। तो यही चीज भगवान ने कही है कि सत्य का अनुभव हम ही कर सकते हैं, अगला कोई नहीं कर सकता, अगला कोई करके हमें बता नहीं सकता उस चीज को। तो इस तरीके से भगवान ने इसको, ये जो 6 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे हैं, इनसे कुछ ना कुछ हम हमेशा ही ग्रहण करते रहते हैं। तो इससे इससे फिर हमेशा ही खतरा बना रहता है। तो यहाँ पर हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम इनको बंद ही कर दें, हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, या कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं जहां पर कि हमें कोई चीज का स्पर्श ना मिले, किसी तरीके का गंध ना मिले, कोई रस ना मिले, कोई आवाज ना सुनाई दे, कोई चीज हमें दिखाई ना दे। हम ऐसा भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां हम जा सकें, जहां हमें मतलब इस तरीके का कोई अनुभव ही ना हो। तो भगवान ने यही कहा कि इसी लोक में जहां ये सब कुछ विद्यमान है, वहीं रहते हुए ही हमको अपने इन 5 द्वारों की निगरानी करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए, जिससे कि जो जो ये खतरनाक चीजें हैं, जो चित्त को डिस्टर्ब करेंगी, जो अ, ऐसे कर्म जनरेट करेंगी जो कि भव चक्र के लिए एक मतलब मटेरियल तैयार कर देंगी, तो इसके लिए हमें अवेयर होकर के फिर इन अपने द्वारों की रक्षा स्वयं ही करते रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से जिससे कि हमारे ये जो कर्म है, अकुशल कर्म का जनरेशन रुक जाए, और इसकी पहरेदारी हमें हमेशा ही अपनी करते रहनी चाहिए। तो आज की अपनी इसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों को नमो।